शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी माता की जय। किसी गांव में एक बुढ़िया माँ थी। उसके शालिग्राम जी की सेवा का नियम था। वह प्रतिदिन नियम से शालिग्राम जी की सेवा करती थी। कार्तिक मास में वह गंगा स्नान का विचार कर पड़ोसन से बोली, मैं गंगा जी स्नान करने जा रही हूँ, तुम मेरे शालिग्राम जी को रख लो और जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक उनकी सेवा कर देना। पड़ोसन यह जानकर बहुत खुश हुई कि उसे भगवान शालिग्राम जी की सेवा पूजा का अवसर मिल रहा है। अतः उसने हाथों भर दी, परंतु थोड़ी देर वह चिंता में डूब गई और फिर बोली, परंतु मुझे तो सेवा पूजा कुछ आता ही नहीं, मैं करूंगी किस तरह। इस पर बुढ़िया ने उसे समझाते हुए कहा कि सवेरे इनको उठाना, नदी से लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से पुष्प व तुलसी दल भी लेती आना, भगवान को जल व कच्चे दूध से स्नान कराना, चंदन लगाना, पुष्प चढ़ाना एवं तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर को रसोई में जो भी बने उसका भोग लगा देना, शाम को दिया जलाना और रात को सोते समय शालिग्राम जी को भी सुला देना। बस ऐसे ही तो पूजा करनी है। यह कहकर वह पड़ोसन को शालिग्राम जी संभलाकर गंगा स्नान को चली गई। पड़ोसन बहुत उत्साह में आ गई। पड़ोसन ने सब कुछ बुढ़िया माँ के कहे अनुसार किया। सवेरे उठते ही शालिग्राम भगवान को भी आवाज लगा दी, भगवान उठ जाओ, सुबह हो गई है। उसके बाद नदी से लोटा भरकर पानी ले आई। आते समय बगीचे से पुष्प व तुलसी दल भी लेती आई। भगवान को जल व कच्चे दूध से स्नान कराया, चंदन लगाकर पुष्प व तुलसी चढ़ाई। उसके बाद उसने दूध का भोग लगा दिया। अब वह खाना बनाने में लग गई। खाना बनाकर उसने भगवान को भोग भी लगा दिया। भोग लगाते समय उसने देखा कि दूध तो वैसा ही पड़ा है। उसने सोचा कि भोग लगाने का समय हो गया है, भोग तो लगा देती हूँ, हो सकता है भगवान भोग के साथ ही दूध पीते हों। थोड़ी देर बाद जाकर देखा तो दूध और भोग दोनों ही वैसा पड़ा हुआ था जैसा वह रख कर गई थी। वह भगवान से हाथ जोड़कर बोली, भगवान दूध भी पी लो और जीम भी लो, आप जीम लो तो मैं भी जीम लूं। थोड़ी देर बाद वापस आकर देखती है कि भगवान ने दूध भी नहीं पिया और ना ही खाना खाया। यह देखकर वह पड़ोसन तो चिंता में पड़ गई और कहने लगी, भगवान आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी तूने मेरे भगवान को दुबला कर दिया। अभी तो पूरा 1 महीना बाकी है, आज तो पहला ही दिन है, आप जीम लो तो मैं भी जीम लूं। वह पड़ोसन भी भूखी ही बैठी रही। थोड़ी थोड़ी देर में आकर देखती रहती और भगवान से जीमने की मनुहार करती रहती। धीरे धीरे शाम हो गई। भगवान शालिग्राम जी ने सोचा अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे, नहीं तो ये तो भूखी प्यासी ही बैठी रहेगी। तो भगवान छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बरधारी रूप लेकर पाटे पर जाकर बैठ गए। दूध पी लिया व जीम लिया। अब तो रोज ऐसा ही होता था। एक दिन भगवान ने कहा, मैया लाओ मैं गाय चरा कर ले आऊं। तो पड़ोसन बोली, थोड़े दिन ही तो रहोगे, क्यों जाते हो। पर भगवान माने नहीं। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का जड़ा पीताम्बर डाल गाय चराने के लिए चले गए। शाम को गोधूली बेला में गाय को लेकर वापस आ गए। अब तो रोज ही ऐसा होने लगा। भगवान रोज दूध पी के जीम के गाय चराने चले जाते और शाम को वापस आ जाते। 1 महीना बीत जाता है। बुढ़िया माँ गंगा स्नान कर घर आती है। स्नान ध्यान से निमट कर सोचती है, चलूं अपने शालिग्राम जी को ले आऊं। तो वह पड़ोसन के घर जाती है। पड़ोसन से कहती है, लाओ आज मेरे शालिग्राम जी दे दो। पड़ोसन कहती है, शालिग्राम जी तो शाम को आएंगे तब ले जाना। तो बुढ़िया माँ शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी और उनके बीच में झगड़ा बढ़ गया। लोग इकट्ठे हो गए। पड़ोसन बोली, अरे भैया बुढ़िया माँ को समझाओ, जैसे 1 महीना निकाल लिया वैसे शाम तक और सब्र कर ले। बुढ़िया माँ तो धरना देकर बैठ गई और बोली, मैं तो अपने शालिग्राम जी को लेकर ही जाऊंगी, तूने कहीं छुपा के रख दिया है, बता। पड़ोसन बार बार बोलती रही और समझाती रही, शाम को जब आ जाएंगे तो मैं वापस दे दूंगी, शालिग्राम जी को ले
देखती जाना। शाम पड़े जब भगवान जी गाय चरा कर आए और गाय को उसकी जगह पर छोड़कर भगवान उस पड़ोसन के घर के मंदिर में विराजित हो गए, तब पड़ोसन बुढ़िया माँ से बोली, लो अब तो ले जाओ अपने सालीग्राम भगवान जी को। बुढ़िया माँ को भगवान जी दिखाई नहीं दिए, उसे कुछ समझ में नहीं आया। बुढ़िया माँ बोली, तू इतनी देर से क्यों मना कर रही थी? जरूर तूने ही कहीं छुपा कर रखा था। यह सुनते ही पड़ोसन को सब समझ में आ गया कि इसे भगवान नहीं दिख रहे हैं। खुशी के मारे आंखों से आंसू बह निकले। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए। फिर भगवान जी से बोली, भगवान इस बुढ़िया माँ को भी अपना रूप दिखा दो, नहीं तो यह मेरे ऊपर अविश्वास ही करती रहेगी। तो पड़ोसन की बात मानकर भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर धरा, हाथ में सोने की लाठी ली और फिर बुढ़िया माँ को भी दर्शन दिए। बुढ़िया माँ देखकर भौचक्की रह गई, कांपने लगी, उसकी आंखों से भी झरझर आंसू बहने लगे। फिर बुढ़िया माँ ने भगवान के और पड़ोसन के दोनों के पैर छू लिए और कहा, मैं तो इतने दिनों से सेवा कर रही थी, पर मुझे तो कभी भगवान ने दर्शन नहीं दिए, क्योंकि मैंने भगवान को केवल मूर्ति मानकर सेवा की थी। असल में तो तुमने ही भगवान की निर्मल मन से सच्ची सेवा की है, जो भगवान ने तुम्हें दर्शन दिए। भगवान जैसे तुमने उस पड़ोसन को दर्शन दिए, वैसे सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करना। तो श्रद्धा और प्रेम पूर्वक बोलिए, भगवान सालीग्राम की जय, नारायण हरि की जय।